आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अजग नशबंदी। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। मैं आपका मेज़बान अपने प्रोग्राम 2812 में आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अजग मौलाना अल्लामा लहसन कादरी साहब। हमेशा की तरह इस बार भी इनसे कुछ अहम सवाल जवाब की गुफ्तगू होगी और माशरे में होने वाले मसाइल के बारे में बात की जाएगी। ये हमें कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह उन सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करें। जहाँ लाखों लोग लुच तल रहे हैं, आप भी तल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरा यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर। हज़रत, हमारे यहाँ माशरे में जैसा आपको पता है कि एक बीमारी है कि लोगों का कुछ जो है ना क्या कहते हैं, इस पे मसाइल हैं कि वो गैरुल्लाह को माज़अल्लाह मदद के लिए पुकारते हैं और अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात के अलावा कुछ लोगों को उसके इख्तियारात का जो है ना क्या कहते हैं मालिक समझते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिए हैं और वो उन इख्तियारात की बुनियाद पर लोगों की मदद करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जिस तरह बुतों के बारे में गैर मुस्लिमों का कीदा है, हमारे यहाँ कुछ मुसलमानों ने भी माज़अल्लाह औलिया कराम को इस ये जो ना दर्जा दिया हुआ है। आज मैं ऐसा कैरेक्टर अपने आप को उनकी पार्टी का बंदा बना के मैं पेश करूँगा ताकि लोगों को मेरी बात समझ आ जाए कि उनका बोलने का तरीका क्या होता है, वो क्या समझते हैं कि क्या मसाइल हैं इस बारे में और किस अकीदत से वो उसको पेश करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? सवाल ये पहला कि उनका कहना है कि जो मुसलमान हैं ये हर बात पे जो है ना क्या कहते हैं शिर्क व बिद्दत की रट लगा के रखते हैं। हर चीज़ को इन लोगों ने शिर्क का नाम दे दिया है और हर चीज़ पे कहते हैं कि ये शिर्क है, वो शिर्क है, बिद्दत इन लोगों को जो है ना यही रट लगी होती है। तमाशे करते हो? दिमाग खराब है साडा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल अच्छा किया कि आपने इस तरीके से नाजुक और हसास जो मसले हैं, जो आवाम में गलत राइज हो चुके हैं, उनकी आपने इस्लाह करने के लिए आपने एज अ करेक्टर सवाल किया कि मेरे जैसे माइंड सेट के जो लोग हैं वो शिर्क इसकी रट लगा के रखते हैं। तो अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक काम करें, आप मुझे शिर्क की तारीफ बता दें कि शिर्क किसको कहते हैं। देखिए, शिर्क की जो वो लोग डेफिनेशन करते हैं ना, वो ये डेफिनेशन करते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा किसी शख्स को या किसी बुत को इन इख्तियारात और इस कुदरत के साथ मानना कि वो अपने ज़ाती तौर पर जो है ना क्या कहते हैं उनको कोई चीज़ दे सकता है। सही है, क्या दीन बनाया हुआ इन्होंने? ये वो डेफिनेशन करते हैं शिर्क की। लेकिन किसी पे वो एक डंडी मार देता है, वो कहते हैं लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हुए हो ना उनसे मांगना जायज़ है। अच्छा, सही। तो आपने बात करी शिर्क उसको कहते हैं कि किसी अल्लाह ताला के अलावा किसी भी चीज़ को या किसी भी शख्सियत को आपने ज़ाती तौर पर मुस्तकिल बिज़ात और ज़ाती तौर पर मुख्तार कुल समझकर उससे मांगना कि वो ज़ाती तौर पर हमें देता है, ये शिर्क होगा। इसके अलावा शिर्क नहीं होगा। यही बात करी आपने? जी, ये उनकी डेफिनेशन है। ये जो आपने डेफिनेशन बयान करी है कि ज़ाती तौर पर जो ये अकीदा रखे कि हमें देने वाला ज़ाती तौर पर देगा, ज़ाती तौर पर ये मुख्तार कुल है, तब शिर्क होगा। लेकिन ये उसका अल्लाह ताला ने क्योंकि उसको इख्तियार दे दिया है, उसका शायद है उसे, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से उसे अताई है। वो जो सारे बकबक करते हैं कि वलियों के पास कुछ नहीं, वो कुछ नहीं देते। ये अताई अल्लाह ताला की तरफ से अताई है, तो जब ये शिर्क नहीं होगा। नहीं है क्या? तो आपने जो बयान करा है, आपके बयान की वजह से तो फिर मुशरिकीन मक्का आज से 1400 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो जो मुशरिकीन मक्का हैं जी, वो उनकी तो फिर शिर्क से छुट्टी हो जाएगी। लगता है वो तो शिर्क से बरी जिम्मा हो जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह ताला को मानते थे और जो उनके छोटे छोटे बुत होते थे वो उनको अल्लाह ताला की अता से इख्तियारात वाला मानते थे, ज़ाती तौर पर इख्तियारात वाला नहीं मानते थे। इसलिए तो हम कहते हैं कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे और किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा। मतलब आपके कहने के मुताबिक उनका भी यही अकीदा था जो आजकल के मुसलमानों का अकीदा बन गया है कि जो वो देते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से अताई होता है और अल्लाह ताला का जो अपना देना है वो ज़ाती है। वो ज़ाती है जी, बिल्कुल ऐसे। ये तो मैं ऐसा लग रहा है पहली बार ही सुन रहा हूँ ये डेफिनेशन। जी भाई, मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को अपना रब, अपना खालिक, अपना मालिक, इस पूरी दुनिया का मालिक मानते थे और ये बात कुरान शरीफ में वाज़े मौजूद है। अच्छा, तो ये उनके बड़ों का भी ये अकीदा था या जुहाला भी यही, मतलब जो जाहिल किस्म के लोगों ने? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखें आप कि जो बड़े लेवल के जो आलिम है, इनके बड़े लेवल के पीर वगैरह, इनका कहना है कि हम ज़ाती तौर पर तो अल्लाह को ही मानते हैं और इनको अताई मानते हैं, लेकिन इनमें बाज़ जाहिल ऐसे हैं जो ये पीर और अपने पीर और मुर्शिद को ही सब मान लेते हैं। बात करने वाली करें यार, कहाँ बैठे हुए हैं?
अल्लाह से डर जाए। हाँ, तो असल में देखिए मैं आपको दो रेफरेंस दे रहा हूँ। सबसे पहला रेफरेंस आप ले लें किनका, पीर मेहर अली शाह साहब का। आपने इलाही कलिमातुल्लाह के अंदर वाज़े तौर पर इस बात को लिखा है कि मुशरिकीन मक्का जो थे, मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ कि मुशरिकीन मक्का जो थे जी, वो अल्लाह ताला को बड़े उमूर में अल्लाह ताला को ही अपना खालिक और मालिक समझते थे, लेकिन छोटे छोटे कामों में उनकी ये सोच थी कि ये अल्लाह ताला के इख्तियार के दिए हुए लोग हैं, तो वो नेक लोगों को इसी तरीके से पुकारते थे मदद के लिए। और उनके इंतकाल के बाद उन्होंने उनकी छवि जो बुत बनाए थे वो उनको पूजने के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि वो उनकी तरफ एक किबला बनाया था कि उनको देखकर वो अल्लाह ताला से अपनी चीज़ें मांगे। बस वो डायरे उन्हें बनी का वसीला ही बनाया हुआ था जी। इलाही कलिमतुल्लाह के अंदर ये बात मौजूद है लिखी। जी जी हजरत, अगर ये उन्होंने वसीला बनाया हुआ था तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को खुदा ही नहीं मानते थे, ऐसा नहीं है। देखें, मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को खुदा मानते थे, और ये बात मैं कंजुल ईमान से भी दिखा सकता हूँ आपको। ये मैंने कंजुल ईमान खोल लिया। तो ये कंजुल ईमान वाले बाबा कौन है, इनका हम भी तारुफ करवा दे सर आप। ये कंजुल ईमान को लिखने वाले हजरत अल्लामा व मौलाना इमाम, द फाउंडर ऑफ बरेलविज़्म, अल्लामा व मौलाना इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, वो इसके लिखने वाले हैं। तर्जुमा उन्होंने लिखा है, उसका नाम है तर्जुमा कंजुल ईमान। सही है हजरत के अंदर, हजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं अपने व्यूअर्स को जो है ना क्या कहते हैं ये मैं क्लियर कर दूँ कि कंजुल ईमान का तर्जुमा दिखाने का मकसद ये है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं ना जिनका ये अकीदा है कि गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं, तो उनके इमाम की किताब का तर्जुमा, इमाम का ही कुरान मजीद का तर्जुमा दिखाने का मकसद ये है कि देख लो कि आपके बड़ों ने क्या लिखा है और आप किस चीज़ पर अमल कर रहे हैं। बाबे सारे ही प्यारे लगते हैं लेकिन अपने बड़े प्यारे लगते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। देखें, जी हजरत, ये मैंने तर्जुमा किया है, इसके अंदर मैं आयत नंबर 84 का तर्जुमा आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ जाएं कि कंजुल ईमान में क्या बात लिखी हुई है। कुल्ल मनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ किसका माल है ज़मीन और जो कुछ इसमें है अगर तुम जानते हो। फिर आयत नंबर 85, सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफला तज़क्करून। तर्जुमा कंजुल ईमान, अब कहेंगे कि अल्लाह का, तुम फरमाओ फिर क्यों नहीं सोचते। फिर अगली आयत 86, कुल मन रब्बुस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल आज़िम। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ कौन है मालिक सातों आसमानों का और बड़े अर्श का। इससे अगली आयत, सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफला तत्तक़ून, अब कहेंगे ये अल्लाह ही की शान है, तुम फरमाओ फिर क्यों नहीं डरते। अगली आयत, कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। तर्जुमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ किसके हाथ है हर चीज़ का काबू और वो पनाह देता है और उसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता अगर तुम्हें इल्म हो। इससे अगली आयत, सयक़ूलूना लिल्लाह, अब कहेंगे ये अल्लाह ही की शान है। कुल फ़अन्ना तुस्हरून, तुम फरमाओ फिर किस जादू के फरेब में पड़े हो। मतलब आपने इन आयत के तर्जुमे से, कंजुल ईमान के तर्जुमे से आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह ताला को हर चीज़ का कादिर मानते थे, हर चीज़ का मालिक मानते थे, लेकिन उसके बावजूद वो बुतों के लिए छोटे छोटे कामों, जो बुतों के लिए छोटे काम होते हैं उनको उसके अंदर अल्लाह ताला की अता से मालिक मानते थे, ज़ाती तौर पर मालिक नहीं मानते। जी, तो देखें नाज़रीन, इस बात से साबित हो जाता है कि मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह ताला को ही मालिक समझते थे, और जो बुत इन्होंने बनाए हुए थे ये उसको किबला सिर्फ दिखान की तरह ऐसा वसीला पेश किया जाता था उनको। हाँ, लेकिन कुछ जाहिल लोग होंगे उस ज़माने में, आज भी होते हैं। ये आपको मैं इनके आलिमों वाली पक्की दे रहा हूँ कि जो हमारे जाहिल है ना, इनकी वजह से हम बदनाम हैं। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने भी यही काम डाले हुए हैं। ये अपने पीरों के पैर छूमेंगे, पीरों को सजदा करेंगे, कब्रों पे सजदा करेंगे, ये लोग कब्रों को छूमेंगे, और ये अपने पीरों की माशाल्लाह इतनी ये लोग जो है ना क्या कहते हैं, इन्होंने शान करी हुई है कि माशाल्लाह इन्होंने नबी के उस पर जो है ना इनको लाके खड़ा कर दिया। और आपको ये बात मालूम है क्या कि बुतों की जो शुरुआत है, बुतों की परस्तिश की किस तरह शुरू हुई थी? हजरत जरा इस टॉपिक पे भी आप जो है ना क्या कहते हैं नजर सानी फरमाइएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखें, मुशरिकीन ने मक्का मुशरिक क्यों हुए? इस दुनिया में शिर्क की बुनियाद, शिर्क का वजूद कैसे हुआ? बुतों की परस्तिश का वजूद जो है वो इस दुनिया में कैसे हुआ? वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 5 बुजुर्ग अल्लाह के नेक वली थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद शैतान ने दूसरे लोगों को आके बोला कि यार वो तो अल्लाह ताला के बहुत नेक लोग थे, नेक शख्सियात थी, उनका इंतकाल हो गया, लोग बड़े गमगीन थे उनकी वफ़ात पर।
تو شیطان نے بولا تم ایک کام کرو، تم ان کی تصویریں بنا کر رکھ لو تاکہ تم ان کو دیکھ سکو، ان کا دیدار کر سکو اور تم اپنی عبادت بھی کر سکو، تاکہ تمہارے کو عبادت میں ان کا خیال بھی نہیں آئے اور تم ان کو دیکھ کر اپنی عبادات بھی کرتے رہو اور تمہیں اچھا بھی لگے، ان کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے۔ تو ان کی ایک جنریشن نے ان کی تصویر بنائی، ان کی دوسری جنریشن نے ان کے پتلے بنائے، ان کی تیسری جنریشن نے پھر وہ اس کے آگے جھکنے لگی، اور اس طرح کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ معاذ اللہ بتوں کو ہی خدا سمجھنے لگے، معاذ اللہ۔ اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ میں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، انٹرنیٹ پر بھی بیان موجود ہے۔ مفتی قاسم اتاری دعوت اسلامی کے آپ مفتی ہیں، صحیح ہے، سینئر مفتی ہیں، دارالفتہ کے آپ سینئر مفتی ہیں، مفتی قاسم اتاری، آپ کی پوری ویڈیو موجود ہے کہ شرک کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ نیک لوگوں سے اندھی عقیدت اور محبت کے بنا پر ہوئی تھی۔ تو دنیا میں جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی، اولیاء کی تصویروں سے ہوئی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں سے محبت کے بنا پر شرک کی ابتدا ہوئی تھی، اور شرک کرتے 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 کتنا مطلب ایک غلیظ کام، لیکن اس کی شروعات دیکھو شیطان نے کتنے اچھی نیت سے کروائی۔ تو اس وجہ سے کام اچھا ہو یا بہت ہی اچھا ہو، ہمیں اپنی عقل سے نہیں کرنا، ہمیں قرآن اور حدیث کو دیکھ کر اس کام کو کرنا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ حضرت قاسم صاحب کا جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے، یہ ریفرنس دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے عقائد کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں اتفاق کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس پارٹی میں ایک علمی حیثیت رکھتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں، اور وہ اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس پارٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے۔